नमस्कार, साइंस द रियल में आपका स्वागत है। हमारी यात्रा हमें ब्रह्मांड की विशाल संरचनाओं से लेकर उपपरमाणविक दुनिया की अनिश्चितताओं तक ले आई है। पर वास्तव में यह दुनिया किससे बनी है? आज हम ब्रह्मांड की सबसे छोटी ईंटों और उन्हें जोड़ने वाले गोंद की खोज करेंगे। यह है मूल कण एवं प्राकृतिक बल। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु का मानना था कि ब्रह्मांड की हर वस्तु सिर्फ 4 आधारभूत तत्वों से बनी है: पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। उनका विचार था कि पदार्थ को अनंत रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन कुछ अन्य यूनानी दार्शनिकों जैसे कि डेमोक्रिटस का मानना था कि पदार्थ छोटे अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें उन्होंने परमाणु एटम्स कहा। यह बहस सदियों तक चलती रही, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में यह परमाणुवादियों के पक्ष में तय हुई। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, एक ऐसा कण जिसका द्रव्यमान सबसे हल्के परमाणु के 1000वें भाग से भी कम था। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन स्वयं परमाणुओं के अंदर से आ रहे हैं। फिर 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिखाया कि परमाणु ज्यादातर खाली जगह है जिनमें एक बहुत छोटा धनावेशित नाभिक न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों ओर कई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहले यह सोचा गया था कि नाभिक प्रोटॉन नामक कणों से बना है जो धनावेशित होते हैं, लेकिन 1932 में रदरफोर्ड के सहयोगी जेम्स चैडविक ने एक और कण की खोज की जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता। लगभग 30 वर्षों तक यह समझा जाता था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण हैं, लेकिन जिन प्रयोगों में प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों से उच्च गति पर टकराया गया, उन्होंने संकेत दिया कि वे वस्तुतः और भी छोटे कणों के बने हुए थे। इन कणों को भौतिक विज्ञानी मुरे गेल-मान द्वारा क्वार्क नाम दिया गया। हम जानते हैं कि क्वार्क 6 फ्लेवर में आते हैं, जिन्हें हम अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम और टॉप कहते हैं। प्रत्येक फ्लेवर के 3 कलर होते हैं: लाल, हरा और नीला। एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से बना होता है, प्रत्येक वर्ण का 1। तो अब हम जानते हैं कि पदार्थ के मूल कण क्वार्क और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वे एक साथ कैसे बंधे रहते हैं? इसका उत्तर प्रकृति के 4 मूलभूत बलों में निहित है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। यह एक सार्वत्रिक बल है, अर्थात प्रत्येक कण अपने द्रव्यमान या ऊर्जा के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। यह चारों बलों में सबसे निर्बल है, लेकिन यह बहुत लंबी दूरियों तक कार्य कर सकता है और हमेशा आकर्षी होता है। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। यह क्वार्क और इलेक्ट्रॉन जैसे विद्युत आवेशित कणों के साथ अंतःक्रिया करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की तरह अनावेशित कणों के साथ नहीं। यह गुरुत्व बल की अपेक्षा अत्यधिक सुदृढ़ होता है। यही बल परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखता है। तीसरा है दुर्बल नाभिकीय बल, जो रेडियोधर्मिता के लिए उत्तरदायी होता है और सभी पदार्थ कणों पर प्रभाव डालता है। और चौथा और सबसे शक्तिशाली बल है दृढ़ नाभिकीय बल। यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्वार्कों को संगठित रखता है और परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को संगठित रखता है। भौतिकी का एक प्रमुख लक्ष्य इन सभी बलों को एक ही सिद्धांत में एकीकृत करना है। वैज्ञानिक विद्युत चुंबकीय और दुर्बल नाभिकीय बलों को एक ही बल, इलेक्ट्रोवीक बल के रूप में समझने में सफल हुए हैं। अब वे इलेक्ट्रोवीक बल को दृढ़ नाभिकीय बल के साथ एकीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे महा एकीकृत सिद्धांत, ग्रैंड यूनिफाइड थियरी कहा जाता है। इन सिद्धांतों का एक सबसे रोचक पूर्वानुमान ये है कि प्रोटॉन, जो साधारण पदार्थ के द्रव्यमान का एक बहुत बड़ा भाग है, स्वतः क्षीण होकर हल्के कणों में परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत धीरे धीरे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि प्रोटॉन का जीवनकाल ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से भी खरबों गुना अधिक है। इन 4 बलों की समझ ने हमें ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद की है, लेकिन क्या ये बल हमेशा से ऐसे ही थे? और ये बल पदार्थ को कैसे प्रभावित करते हैं, खासकर चरम स्थितियों में? यह जानने के लिए साइंस द रियल पर हमारी श्रृंखला का अगला एपिसोड देखना न भूलें। कृष्ण विवर, ब्लैक होल्स देखने के लिए धन्यवाद।